एक कह रहा था ऊंट मेरा है, दूसरा कह रहा था ऊंट मेरा है। आपस में झगड़ा चल रहा था। उधर से हजरत अली आए। जैसे ही हजरत अली आए, एक ने कहा मामला सोल्व हो गया। कहा कि कैसे? कहा कि देखो हजरत अली आ रहे हैं, अब ये हमारा फैसला कर देंगे। लोगों का इतना भरोसा था कि हजरत अली हमारा फैसला कर देंगे। हजरत अली आए। आने के बाद में कहा कि आका अली हमारा फैसला कर दीजिए। एक कह रहा है ऊंट मेरा है, मैं कह रहा हूँ ऊंट मेरा है। मेरे अली ने दोनों के चेहरे को देखा। देखने के बाद में कहा कि दोनों नबी का कलमा पढ़ते हो? कहा कि जी आका दोनों नबी का कलमा पढ़ते हैं। फिर हसरत भरी निगाह से हजरत अली ने कहा फिर तुम में से झूठ कौन बोल रहा है? एक ने कहा आका झूठ बोल रहा है, ऊंट मेरा है। कहा कि तेरा ऊंट कैसा है, कोई सबूत बता। कहा कि आका जी इसके ये ऊंट जो है इसके दिल पर एक जख्म है, इसको काट कर देखिए, इसके दिल पर एक जख्म मिल जाएगा। मेरे हजरत अली ने कहा कोई बाहर का मामला बताएं, कोई बाहर का सबूत दिखाएं। वो शख्स कहने लगता है आका अली इसको काट कर देखिए। उसके कहने पर उस ऊंट को काटा गया। जैसे ही ऊंट को काटा गया, दिल को निकाला गया तो उसके दिल पर एक जख्म था। हजरत अली की आंख में आंसू आए। हजरत अली ने कहा तुझे कैसे पता इसके दिल पर जख्म है? कहा कि हजरत अली से कहने लगता है हजरत अली एक दिन में इसके बेटे को, इसके बच्चे को ज़िबा कर रहा था तो मेरे बाप ने मेरे तमाचा लगा कर कहा था कि तुझको दिखता नहीं है, इस बच्चे को ज़िबा कर रहा है। इसका बाप देख, वो देख रहा है, उसके दिल पर क्या जख्म जाएगा? तो मैंने कहा था बाबा ये तो जानवर है। कहा कि बेटे इंसान हो या जानवर, बेटे की तकलीफ सबको होती है। हजरत अली ने रस्सी छोड़ी है। रस्सी छोड़ने के बाद में कहा ऊंट का फैसला बाद में होगा कि मेरे बेटे हुसैन को बुलाया जाए। जैसे ही हुसैन को बुलाया गया है, बचपने का जमाना है, हजरत फातिमा ज़हरा का विसाल हो चुका था। हजरत अली ने कहा बेटे हुसैन जब से तुम्हारी माँ का इंतकाल हुआ है मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा है, अगर आज मैं तुमसे मांगू तो दोगे? हजरत इमाम हुसैन ने कहा कि आप बाबा जी मांग कर देखिए। हजरत अली कहते हैं बेटे अपनी कमीज को ऊपर कीजिए। जैसे ही कमीज को ऊपर किया है, कभी हजरत अली आका हुसैन के सीने को चूम रहे हैं, कभी पेशानी को चूम रहे हैं, कभी गले का बोसा ले रहे हैं। लोगों ने कहा अली मामला समझ में नहीं आया, मामला ऊंट का था, हजरत हुसैन को क्यों चूमा गया? तो अली ने फरमाया लोगों इस ऊंट का तो एक मरा था तो इसके दिल पर एक जख्म आ गया था, मगर मेरे हुसैन के करबला के मैदान में 72 मरेंगे, मेरे हुसैन के दिल पर क्या जख्म आएगा? कोई करबला के मैदान में मेरे हुसैन के सीने को चूमने वाला नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मन कुंतो मौला अली अली, मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला। सिद्दीक का नारा, उस्मान का नारा, नारे हैदरी। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। हजरत अली ने कहा कि कल जब मेरे बेटे के करबला के मैदान में 72 शहीद हुए तो उसके सीने को कोई चूमने वाला नहीं होगा, इसलिए मैं आका हुसैन के सीने को आज चूम रहा हूँ। अल्लाह अकबर। अब आओ पलट कर करबला के मैदान में जब मेरे अली अकबर ने अजान पढ़ दी है, अजान पढ़ने के बाद में मेरे आका हुसैन ने नमाज पढ़ाई, अपने जानिसारों को खूब लुत्फ उठाए। ये आखिरी नमाज थी आका हुसैन की जमात के साथ में। मेरे आका हुसैन ने खूब लुत्फ उठाए, आपके जानिसारों ने सजदों में खूब लुत्फ उठाए। जैसे ही नमाज से फारिग हो गए, सलातो सलाम हो गया, अब अमर इब्न साद की तरफ से आवाज़ आई है हुसैन या तो बैत कबूल कर लो या फिर जंग के लिए आओ। अल्लाह, या बैत कबूल करो या फिर जंग के लिए आओ। मुख्तसर से बात में बहुत मोटे मोटे अल्फाजों में आपको जंग करबला समझा कर जाऊंगा। मेरे आका हुसैन अपने खैमे में आए। आने के बाद में मेरे आका हुसैन अपने जिस्म पर हथियार लगा ही रहे थे। हबीब इब्ने मजाहिर यही 75 साल का पूरा लाठी टेक टेक कर आया है। आने के बाद में कहने लगते हैं आका हुसैन आपने ये कैसे सोच लिया कि मेरे होते हुए आप करबला
करबला के मैदान में जाएंगे। आपने ये कैसे सोच लिया हबीब को छोड़कर आप करबला के मैदान में जाएंगे? ए हुसैन, हबीब तुम ये समझते हो हुसैन हबीब बूढ़ा है तो हबीब ने अपनी लाठी को फेंका है, अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरा है। फेरने के बाद में कहा था आप ये मत समझना हबीब 75 साल का है तो करबला के मैदान में क्या करेगा। तो हुसैन सुनो, अगर करबला में जाने की बात आएगी तो कासिम बाद में जाएंगे, हबीब पहले जाएगा, मोहम्मद बाद में जाएंगे, हबीब पहले जाएगा। अगर करबला में जाने की बात आएगी तो हबीब पहले जाएगा, अली अकबर बाद में जाएंगे, अब्बास नंबरदार बाद में जाएंगे, हबीब पहले जाएगा। आका हुसैन आप बाद में जाओगे, आका ये हबीब पहले जाएगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। इतना कहने के बाद में आका हुसैन के कदमों में गिरे। गिरने के बाद में कहा आका आप मेरे होते हुए जंगे करबला में नहीं जा सकते, आज आप तलक मुझ पर रहम करते हुए आए हैं, थोड़ा सा और मुझको अपना सदका दे दें, अपने हाथ से मुझे इजाजत दे दें। मेरे आका हुसैन से जब इसरार करने लगे, मेरे आका हुसैन ने इजाजत दे दी। इजाजत दी तो आका हुसैन से कहने लगे ए आका जब इतना करम किया है तो एक करम और कर देना। कहा कि क्या बात है हबीब? कहा कि आका अपने हाथ से दूल्हा बनाकर मुझे घोड़े पर सवार। क्या बात है, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मेरे आका हुसैन ने हबीब इब्ने मजाहिर को अपने हाथ से दूल्हा बनाया। दूल्हा बनाने के बाद में घोड़े पर सवार होने ही वाले थे, हबीब इब्ने मजाहिर ने कहा आका हुसैन एक ख्वाहिश और है, वो भी पूरी हो जाए तो बहुत आसान काम हो जाएगा। कहा कि बोलो हबीब, आज तुम्हारी सब ख्वाहिशें पूरी की जाएंगी। कहा कि आका हुसैन एक कदम पीछे हटाइए। जैसे ही एक कदम आका हुसैन ने पीछे उठाया है वही बचपन वाला अंदाज है। हबीब इब्ने मजाहिर ने आका हुसैन के नीचे की खाक को उठाया है, अपने चेहरे पर लगाया है, अपनी पेशानी पर लगाया है और लगाने के बाद में कहने लगते हैं आका अब खुशी खुशी मुझको रुखसत कर दीजिए। मेरे आका हुसैन ने रुखसत किया है। हबीब इब्ने मजाहिर ने अलविदाई सलाम किया है और जाने के बाद में जंगे करबला में पहुंच जाते हैं। उधर 22,000 का लश्कर है, इधर एक हबीब इब्ने मजाहिर जिसकी उम्र 75 साल है। तो कोई यजीदी कह रहा था, कोई यजीदी कह रहा था कि 72 साल का बूढ़ा आया है, कोई कह रहा था 75 साल का बूढ़ा आया है। अब हुसैन के लश्कर में हमसे बूढ़े जंग करेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। जब इतना कहा तो एक यजीदी अमर इब्ने साद से कहने लगता है अमर इनो हजरत इमाम हुसैन ने सुबह एक हमारे साथी को जन्नत के लालच में हुर को तोड़ लिया था, आज ये इसके होठों को देखो कांप रहे हैं, 3 दिन से भूखा प्यासा है, हम इसको पानी के लालच में तोड़ लेते हैं। अल्लाह अकबर। हबीब इब्ने मजाहिर इधर खड़े हैं। उस यजीदी ने जब इतना कहा है डिस्टर्ब ना करो यार, डिस्टर्ब ना। बैठ जाओ बहुत तेजी के साथ खत्म होने वाली है, बैठ जाओ यार, बैठ जाओ, डिस्टर्ब ना करो। एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व हबीबिना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कोई कह रहा था 75 साल का बूढ़ा आया है। अल्लाह अकबर। एक यजीदी ने कहा कि मैं इसको तोड़ दूंगा। अमर इब्ने साद ने कहा कि मुझे उम्मीद नहीं है, अगर तुम चाहते हो तो तोड़ कर देख लो, ये हुसैन का साथी है, आसान बात नहीं है तोड़ना। ये एक प्याले में इसने पानी लिया, आगे बढ़ना चाहता था, दूसरे यजीदी ने बाजू पकड़ा, पीछे खींच लिया, कहा कि आगे मत बढ़ना, बढ़ना जान दे दोगे, जान गवा दोगे। अल्लाह अकबर। हबीब इब्ने मजाहिर ने ललकारा है मगर कोई सामने नहीं आया, किसी में जुर्रत न थी जो हबीब इब्ने मजाहिर का मुकाबला कर सकता। मगर हबीब इब्ने मजाहिर शौक़े शहादत में खुद ही यजीदियों की सफ़ों को उलट कर पलट कर देते हैं। और इस 75 साल के बूढ़े ने तारीख में आया है 40 यजीदियों को फासिले जहन्नम किया है। जैसे ही 40 यजीदियों को फासिले जहन्नम इस 75
75 साल के हबीब इब्ने मजाहिर ने किया। अब यही पानी वाला कहने लगता है अमर मैं इसको तोड़ दूंगा। इसने 75 साल के बूढ़े ने हमारे 40 जवानों को ये कत्ल कर दिया है। अब देखो मैं कैसे तोड़ता हूँ। अब ये पानी का प्याला लेकर आगे बढ़ा है। आगे बढ़ने के बाद में कहना लगता है हबीब 3 दिन के भूखे प्यासे हो, आओ मेरे पास आ जाओ, पानी पी लो, आज मैं तुम्हारे लिए पानी लाया हूँ। जब इतना कहा हबीब इब्ने मजाहिर ने अपनी तलवार को म्यान में रखा। जैसे ही म्यान में रखा इशारा किया है पानी वाले को। जैसे ही इशारा किया पानी वाला यजीदी खुश हो गया और कहने लगा अमर इब्ने साद मैंने कहा था मैं तोड़ दूंगा, देखो ये मेरी जानिब आ गया। अमर इब्ने साद का ये यजीदी इधर से चला है, उधर से हबीब इब्ने मजाहिर आए हैं। हबीब इब्ने मजाहिर जैसे ही करीब आए हबीब इब्ने मजाहिर ने अपनी ठोकर पानी के प्याले पर मारी है। जैसे ही पानी के प्याले पर मारी तो लाने वाली के जिस प्याले में पानी था जो यजीदी पानी लेकर आया था उसके चेहरे पर लगा है। हबीब इब्ने मजाहिर ने कहा ओ कुत्तो तुमने ये कैसे सोच लिया तुम हमको तोड़ लोगे? अरे तुम और हो हम और हैं। तुमने अपनी जिंदगी यजीद के कदमों में गुजारी है और हमने अपनी जिंदगी आका हुसैन के कदमों में। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीदाने करबला, जिक्रे शोहदाए करबला, मौलाना अमीरुल कादरी साहब किबला मुरादाबादी। नारे तकबीर, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद हजरत जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। तुम और हो हम और हैं। बेशक तुमने अपनी जिंदगी यजीदियों में गुजारी है और हमने अपनी जिंदगी आका हुसैन के कदमों में गुजारी है।